नमस्ते दोस्तों। होरिज़न साइंस फाउंडेशन बाय डॉक्टर अविनाश कचरे आपके लिए लेकर आए हैं एक नए साल में मोटिवेशनल स्पीच, इंस्पिरेशनल स्पीच। आइए देखते हैं। नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सुबह सबके लिए सुनहरा पल हो। नए साल में 2024 में सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। यानी हमने जब ठान लिया तो वो समय वो हमारा है। कुछ करना हो तो अभी से शुरू कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। हमें असफलता आती है तो लक्ष्य नहीं बदलना है, हमारी रणनीति बदलनी है, पैरामीटर बदलने हैं। जब अश्वत्थामा महाभारत में मारा गया था तो द्रोणाचार्य ने धर्मराज को पूछा कौन मारा गया, तो उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ बोला नरोवा कुंजवा, मारा गया, मगर कौन मारा गया वो मालूम नहीं, मगर अश्वत्थामा मारा गया। यानी क्या? बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। किस समय क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए हमने ज्यादा बोलने से जो उस समय में आवश्यक है वही हमें बोलना है। यानी हमारा टारगेट बेस काम करना है और कम बोलना है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम देखेंगे वैसी सृष्टि हमें नजर आएंगी। तुकाराम महाराज को सब शिवाजी शिवाजी दिखते थे, उन्हें कोई दूसरा दिखता ही नहीं था। यानी जैसा हम देखेंगे, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। भरत को सब राम राम ही दिखते थे। यानी हमारा जैसा मन होगा वैसी सृष्टि हमें दिखेगी। यानी हमें कुछ टारगेट ओरिएंटेड काम करना है तो हमारे दिमाग में वैसा ही टारगेट ओरिएंटेड प्लान चलना चाहिए। तभी वैसे हिसाब से हमको प्लानिंग करनी होगी। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन यह अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। यानी मन हमारा शांत होना चाहिए। शांत मन ही हमारे टारगेट को अचीव कर सकता है। यात्रा कितनी भी दूरी की क्यों ना हो, शुरू एक कदम से ही होती है। हमने जब ठान लिया कि हमें करना है तो एक वो जो कदम है हमारा, वही हमारे यात्रा तक, हमारे ध्येय तक पहुंचा सकती है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए। हमें क्रोध आया तो थोड़ा रुक जाइए, और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए। हमारी गलती हो गई तो थोड़ा झुक जाइए, क्योंकि हमारी गलती हो गई है तो दुनिया को सब समस्याएं हल हो जाएंगी। तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि क्रोध के समय थोड़ा रुक गए तो अनाथाई जो संकट आ सकता है वो नहीं आएगा। कोई सुसाइड करता है तो वो जो एक क्षण है उसने उसको कंट्रोल कर लिया तो उसको उसे नया जीवन मिल सकता है। एक गलती में चूक गए तो हमें समझ में आ जाएगी कि हमारी हमारी नहीं हमारी जो गलती है जो इस कारण हुई है उसका पता चल सकता है। यानी समस्या हल हो सकती है। यानी चुक जाए, रुक जाए, यानी समस्या हल हो जाए। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है। हम कहते हैं स्माइल, प्लीज स्माइल। हमें फोटो लेना हो तो हम स्माइल बोलते हैं। यानी एक स्माइल से हमारा फोटो अच्छा आ सकता है। तो हर पल जिंदगी के लिए प्रसन्नता कितनी अनमोल है। यानी छोटी छोटी बातें पर उसे लूटना सीखिए। जो प्रसन्नता का जो अनमोल खजाना है वो छोटी छोटी बातों में उसे लूटना
सीखिए। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एकदम ऐसा प्रसंग हो उस पे ही हम प्रसन्न हो, नहीं। छोटे 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 टारगेट रखिए, उसे पूरा कीजिए। छोटा छोटा खुश होना सीखिए, यानी छोटा छोटा करके हम हमारा जीवन प्रसन्न कर सकते हैं, अनमोल कर सकते हैं। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्हों पर मुस्कान है। फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जिंदगी में पूरी टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। हमेशा एक स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, हमें जीना ही है, फिर क्यों टेंशन ले। तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जो प्रॉब्लम है वो चुटकी सर से सॉल्व नहीं हो सकती, फिर मुस्कुरा के क्यों ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है कि नहीं। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख तो भी एक सिकंदर है। जो भी है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तो जो दर्द, गम, डर अपने अंदर बसा है उसे निकालिए, तो फिर हमारे जिंदगी के, हमारे जो आशिया है उसके सिकंदर हम ही हैं। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। सब जो खुद के सबसे अच्छे मित्र है वो बनना सीखिए, क्योंकि हमारा जीवन अनमोल है। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। जैसे पॉलिटिशियन करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं। संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में कोचती है। एक संघर्ष, जैसे सचिन तेंदुलकर ने खुद को संघर्ष में से बाहर निकाला, विराट ने अपने संघर्ष में से बाहर निकाला, अमिताभ जी ने संघर्ष में से आपको खुद को खोजा। अजय देवगन लीजिए, शाहरुख खान लीजिए, अक्षय कुमार लीजिए, उन्होंने संघर्ष में से खुद को खोजा, बाहर निकाला। कंगना रनावत है, उन्होंने संघर्ष में से खुद को खोजा, वास्तविक रूप खोजा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तेरा जो वजूद है उसे समय को भी तलाश है, उस वजूद को, समय को भी तलाश है। इसलिए तलाश, खुद को खोज। इंतजार मत करो कि जब खराब वक्त आएगा तब मेहनत करना इंतजार मत करो कि जब खराब वक्त आएगा तब मेहनत करना शुरू करेंगे, बल्कि आज ही से मेहनत करना शुरू कर दो ताकि खराब वक्त ना आए। जब खराब वक्त आएगा तब मेहनत करेंगे। जैसे बंदर करते हैं, जब बारिश आएंगे तब घर घर बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। बारिश आने से पहले घर बनाना है, यानी मुश्किल आने से पहले हमको होशियार होना है, हमें मेहनत करनी है और हमारा आशियाना बनाना है, हमें टारगेट। जब एग्जाम आएगी तब हमें पढ़ाई नहीं करनी है, पूरा प्लान करके हमें पढ़ाई करनी है। हर एक दिन की, हर एक घंटे की, हर एक मिनट की प्लानिंग करनी है, मेहनत करनी है और हमारा टारगेट अचीव करना है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जब हमने ठान लिया कि हम हार गए तो हम हार गए, मगर हमने ठान लिया कि हमें जीतना है तो हम जीत गए, समझो। उसी वक्त
हम जीत गए। यानी मान लो तो हारे और ठान लो तो जीत है। जीवन कुछ नया करने के लिए आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल भी आता नहीं और आज भी आता नहीं। इसलिए जीवन में कुछ करना, बेहतर कुछ करना है तो अभी करना है, अब करना है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हमें हर रोज मिलती है। जब हम सुबह हमारे आंखें खुलती है, जब सुबह हम हमारे आंख खुलती है तो वही हमारी नई जिंदगी है। जब हम रात को सोते हैं, हमें क्या मालूम होता है हम सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। यानी हर दिन हमारा, हर जिंदगी, हर रोज हमें जिंदगी मिलती है, नई जिंदगी मिलती है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया में, उसी को गूगल पे सर्च किया है। जिसने मेहनत की है, पैशन से स्ट्रगल किया है, उसको ही गूगल पे सर्च करते हैं, क्योंकि उसने खुद को खर्च किया होता है, खुद पे टाइम दिया होता है, प्लानिंग की होती है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हमें मजबूरी को नहीं कोसना है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा होगा, उसको नहीं कोसना है। हर हाल पर हमने कहा है चलना है, सिर्फ चलना है, सिर्फ चलना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं, सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं, रास्तों की परवाह नहीं करते। रास्ते कैसे हैं, सिर्फ चलते रहते हैं। जैसी नदियां हैं, अपने आप ढहा के लेके चलती रहती है, उसे मंजिल अपने आप मिलती है, समंदर से अपने आप मिलती है। वो सिर्फ चलना जानती है, रुकना नहीं जानती, इसलिए उसका टारगेट समंदर उसको मिलता है। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग में निकाल दो। इन 5 बातों को दिमाग में से निकाल दे। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। ये जिसने बोला, वो समझो जीवन में से सफल होने से बहुत ही कोसों दूर पहुंच गया है, क्योंकि उसे करना ही नहीं है, उसे पाना ही नहीं है। ये सिर्फ उसके नुक्से है, असफल होने के नुक्से है। कामयाबी के कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगा कर तोड़ कर जाना पड़ता है। कामयाबी के पास ताकत लगा कर तोड़ कर जाना पड़ता है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आपका मन इतना तैयार होना चाहिए कि हमें जीतना ही है, करना ही है। आया समझ में? जैसे शिवाजी महाराज ने तह किया था, तह के दौरान उन्होंने 20-25 किले मुगल को दे दिए थे, मगर वो मन में नहीं हारे थे। उन्होंने फिर से सब अपना साम्राज्य, स्वराज्य निर्माण किया और 300-350 किले जीत लिए। क्यों? क्योंकि वो मन से हारे नहीं थे। मन उनका हारा नहीं था, सिर्फ मैदान में हारे थे। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता क्या बताती है? कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। जीवन में जब भी परिस्थितियां आप पर हावी होने लगे तो समझना कि आपको मजबूत बनाने का समय आया है। आपको मजबूत बनाने का समय आया है। जब संकट आएंगे तब
हर वो चीज तो तुम कभी भी चाहते थे वो डर के उस पार है। यानी क्या? डर के आगे जीत है। जो भी आप करना चाहो, उधर डर गए तो वहां रुकना नहीं है, आगे चल के जाना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। यानी उठो, जागो और टारगेट ओरिएंटेड बनो। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। बिना किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। हम देखते हैं कोई कोई जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, मगर वो सेठ रहते हैं। यानी उनके पास बहुत दौलत होती है, शोहरत होती है, क्योंकि उसने जिंदगी की किताब पढ़ी होती है। वो जिंदगी के उस माहौल से ढाते हुए आगे चले जाते हैं। इसलिए बिना किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हमें जीतने की जो उम्मीद हो तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। सपने वो नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जीवन की आवश्यकता यह नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ बने, केवल यह है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। जैसा अर्जुन ने किया था। अर्जुन को कुछ नहीं, सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखती थी। यानी टारगेट ओरिएंटेड हमें काम करना है, टारगेट ओरिएंटेड प्लानिंग करनी है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं। ये तो कोई कोई बहुत चिल्लाता है, मगर उसके लफ्जों में ताकत नहीं होती, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। सफलता का रहस्य एक दिवसीय नहीं, उसके पीछे की कठिनाइयां भी अगणित होती है। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। जिसने समय के साथ अपनों को ढाल लिया उसने अपने आप को जान लिया। सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें इंसान को कमजोर करती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। यानी खुद पे विश्वास करना सीखिए। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। जो पसीना यानी जो मेहनत करता है उसी को ही हमारा नसीब मिलता है, उसका ही इतिहास लिखा जाता है। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हमें वक्त और हालात पर रोकना नहीं है, सिर्फ सफलता के लिए सोचना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने पड़ते हैं। भगवान ने सिर्फ लकीरें दे दी है, उस लकीरों को मेहनत
में रंग हमें डालना है, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वक्त का काम तो गुजरना है। अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र करो, यानी श्रद्धा और सबूरी। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ होंगे। यानी अकेले अकेले भी हमें खुद पर विश्वास करके काम करना आना चाहिए, क्योंकि हर वक्त कोई हमारे साथ होगा ही ऐसा नहीं है। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हो, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मासूम ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। यानी एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इन अवर लाइफ। कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जैसा थॉमस एडिसन के 10,000 प्रयोग के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद लाइट का इन्वेंशन हुआ था। यानी कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। हम साल के अंतिम दिन में हैं। मैंने महसूस किया कि मुझे उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने इस साल मुझे मुस्कुराने की वजह दी। आप उन्हीं में से एक है। धन्यवाद आपका। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं ये जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। धन्यवाद।